30 जनवरी 2020 ये वो दिन था जब इंडिया और दुनिया के लिए काफ़ी चीज़ें चेंज होने वाली थी। अब ये वो डेट है जिस दिन इंडिया में कोरोना वायरस सबसे पहले आया था। अब इंडिया के पीपल उस टाइम अवेयर नहीं थे कि कोरोना वायरस आने वाला है और लॉकडाउन का टाइम आने वाला है और इंडिया की जीडीपी भी काफ़ी पीछे होने वाली है। साथ ही साथ लाखों करोड़ों लोगों का बेरोजगार होने वाली है, क्योंकि लॉकडाउन के चलते इंडिया के काफी बिजनेस में बहुत नुकसान हुआ, जिसके चलते इंडिया की जीडीपी में भी काफी ज्यादा फर्क पड़ा और ओवरऑल हमें ये देखने मिला कि इंडिया का मार्केट काफी ज्यादा क्रैश हुआ। अब ये कहानी मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जो गलतियां पहले हो चुकी हैं वो दोबारा ना हो। अब लॉकडाउन के चलते काफी बड़े नुकसान हुए, जहां पे 3 से 4 साल तक लॉकडाउन लगा रहा, जिसकी वजह से काफी सेक्टर्स में हमें डाउनफॉल देखने मिला और साथ ही साथ इंडियन स्टॉक मार्केट में भी काफी बड़ा इम्पैक्ट देखने मिला। अब वापस से दोबारा ऐसी सिचुएशन में भी आ सकती है, जहां चाइना में एक और वायरस आ चुका है जिसका नाम है HMPV वायरस। अब जैसी सिचुएशन कोरोना वायरस के टाइम पे हुई थी, वैसी ही सिचुएशन में भी फिर से हो सकती है, जहां लोगों का बिजनेस बंद हो सकता है या फिर कोई सेक्टर्स में बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। और जो मेजर इम्पैक्ट है वो इन्वेस्टर्स को देखने मिलेगा, बिकॉज लास्ट टाइम मार्केट में बड़ा क्रैश देखने मिला था और इस बार भी मे बी मार्केट में बड़ा डंप आए। अब ऐसा क्यों होगा और क्या आगे चलकर आपको लॉकडाउन फिर से देखने मिलेगा, और क्या HMPV वायरस क्या कोरोना वायरस से भी ज्यादा डेंजरस है, और तो और थ्रू आउट द वीडियो आपको ये पता चलेगा कि इस सब चीजों का स्टॉक मार्केट में क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, और एज अ इन्वेस्टर अगर आप अपने पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको अभी क्या करना चाहिए। अब इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि आपको पूरी नॉलेज मिल सके। हे एवरीवन, अब बिना कुछ टाइम वेस्ट किए हम सीधा वीडियो के पॉइंट पे आते हैं। HMPV वायरस आखिर क्या है और कहां से इसकी शुरुआत हुई। अब बेसिकली ये वायरस भी कोरोना वायरस जैसा ही है, जहां पर अगर हम इसकी सिम्टम्स की बात करूं तो इसके अलग अलग सिम्टम्स हैं। जहां इसके सिम्टम्स देखो आप, नाक बहना, कफ आना, सांस लेने में प्रॉब्लम होना, थ्रोट में जाम होना, फीवर आना, रैशेस, ये सब आम आपको जैसे कोरोना वायरस के टाइम में देखने मिला था उसी तरीके से इसके भी सिम्टम्स हैं। अब ये वायरस अभी इंडिया में उतनी तेजी से नहीं फैला, बट अगर मैं ओवरऑल वर्ल्ड की बात करूं, जहां ये डाटा देखो चाइना में कितने लोगों को अभी HMPV वायरस हो चुका है, और ये उन लोगों को ज्यादा हो रहा है जिनके इम्यून सिस्टम काफी ज्यादा वीक है। जैसे एग्जांपल बच्चों का ले लो, या फिर जो लोग जिनकी एज 45 प्लस है, उन लोगों को HMPV वायरस का खतरा काफी ज्यादा है। अब ऐसा नहीं कि ये अभी से इंडिया में फैल रहा है, अभी इंडिया में इसके सिर्फ 2 केसेस आए हैं। अब यहाँ पे आप डेटा देखो, जहाँ पे तमिलनाडु में 2 ऐसे केसेस मिले जहाँ पे इंडिया के लोगों को HMPV वायरस हुआ है, और ये सेम टू सेम एज अ कोरोना वायरस के टाइप ही है। और ये वायरस भी इन्वायरमेंट के थ्रू फैलता है, लोगों के टच होने पे या फिर उनकी सांस लेने पे ये वायरस काफी तेजी से फैलता है। अब यही सेम चीज कोरोना के टाइम पे थी और सेम चीज अभी भी हो रही है, जहां अभी सिर्फ 2 केस हैं, लेकिन आगे ये बढ़ भी सकता है। अब इस वायरस का ओवरऑल क्या नुकसान होगा और इन सब चीजों से इन्वेस्टर्स को, स्टॉक मार्केट को क्या क्या फर्क पड़ेगा। मार्केट में 6 जनवरी को प्रेशर फेस किया जब इंडिया में HMPV वायरस के कुछ केसेस की रिपोर्ट सामने आई, लेकिन मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि अभी वायरस के केसेस से मार्केट को कोई भी बड़ा कंसर्न नहीं होगा। अब आज के टाइम में अगर आप देखोगे तो आज के मार्केट मूवमेंट ज्यादा बैंकिंग सेक्टर्स के इशू और ग्लोबल इकोनॉमिक फैक्टर्स की वजह से है। मैंने ऑलरेडी कई वीडियो में कवर किया है कि कैसे बैंकिंग सेक्टर्स काफी डाउनफॉल में, जिसकी वजह से ओवरऑल मार्केट में इम्पैक्ट पड़ रहा है, और तो और जीडीपी किस तरीके से पीछे जा रही है, जिसकी वजह से ओवरऑल मार्केट में इम्पैक्ट देखने मिल रहा है। अब ये सब चीजों का जो इशू है वो ग्लोबल इकोनॉमिक फैक्टर्स और तो और बैंकिंग सेक्टर्स की वजह से है, ना कि कोई वायरस की बड़ी न्यूज से। अब दोनों बेंचमार्क इंडाइसेस लगभग 1% से गिर गए हैं, और सेक्टोरल इंडाइसेस भी अगर हम देखें तो वो भी रेड जोन में है। मार्केट बंद होने पर निफ्टी 500 23,616.50 पे था, जो कि 1.6% नीचे था, और सेंसेक्स की अगर मैं बात करूं तो वो 1.6% गिरा हुआ था, जो कि 77,947 पे था। अब कुछ दिन पहले कर्नाटका में अगर हम न्यूज देखें तो कर्नाटका में HMPV वायरस के 2 केसेस मिले, जहां पे सामने रिपोर्ट आई कि HMPV वायरस के शिकार 2 लोग हुए जो कर्नाटका में। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने बोला कि ऐसी सिचुएशन को क्लोजली मॉनिटर किया जा रहा है, और वो भी यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से टाइमली अपडेट्स की रिक्वेस्ट भी काफ़ी ज़्यादा हुई है। मिनिस्ट्री ये भी कही कि अब तक जो इन्फॉर्मेशन मिली है
जैसे चाइना की फ्लू सीजन जैसी ही है और इस पर कोई मेजर कंसर्न नहीं है। मतलब सिंपल शब्दों में बोलूं तो इंडियन गवर्नमेंट या फिर न्यूज के जरिए आपको इतना बड़ा मेजर कंसर्न नहीं देखने मिल रहा है, बिकॉज उन लोगों को भी नहीं लग रहा है कि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और मे भी ये बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन जो रियल फैक्ट्स है उसके हिसाब से हम बात करते हैं। सनी अग्रवाल जो कि SBI सिक्योरिटीज के हेड ऑफ फंडामेंटल रिसर्चर है, अब उनका ये कहना है कि हेल्थ मिनिस्ट्री का स्टेटमेंट से अब कंसर्न कम हो गया है। मिनिस्ट्री ने बोला है कि HMPV कोविड-19 जैसा नहीं है और कोई ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस या लॉकडाउन का प्लान भी नहीं है, तो इस वजह से कोई ऐसा डर नहीं होना चाहिए। अब उनका तो यही कंसर्न है कि इससे काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। अब देखिए, जब भी कोई ऐसी ग्लोबल न्यूज़ आती है तो जो इन्वेस्टर्स है, जो रिटेल इन्वेस्टर्स है, वो कंसर्न में आ जाते हैं। ऑल्दो ये चीज़ों का उतना बड़ा मार्केट में इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन इसमें माइनर इम्पैक्ट देखने ज़रूर मिलता है। अब जब तक कोई बड़ी न्यूज़ नहीं आएगी तो आपको मेजर इम्पैक्ट नहीं देखने मिलेगा, लेकिन अगर बड़ी न्यूज़ आती है और मेजर इम्पैक्ट आता है तो भी आप यही सोचोगे कि मैंने उसी टाइम पैसा क्यों नहीं निकाला। तो इसलिए रिटेल इन्वेस्टर्स जब भी कोई ऐसी न्यूज़ सुनते हैं तो काफ़ी ऐसे इन्वेस्टर्स रहते हैं जो अपना पैसा निकालते हैं, जिसकी वजह से मार्केट में डाउनफॉल, थोड़ा बहुत करेक्शन देखने मिलता है। लेकिन एक्सपर्ट्स की माने, न्यूज़ की माने और अगर मैं पूरी ओवरऑल कम्युनिटी की मानूं तो उनके तरीके ये कोई बड़ा कंसर्न नहीं है। अभी आगे हम और भी समझते हैं कि और ज़्यादा एक्सपर्ट्स का क्या क्या कहना है। सिद्धार्थ ब्रह्मजी एसेट सी मेहता के हेड ऑफ रिसर्च है। अब उनका कहना है कि मार्केट का रिएक्शन मोस्टली डिसअपॉइंटमेंट बैंकिंग रिजल्ट्स की वजह से। अब जैसे PSU स्टॉक्स आप देख लो, जिसे हम पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग स्टॉक्स कहते हैं, उनका काफ़ी ज़्यादा नीचे जाना। मतलब लास्ट अगर आप 1 साल से रिसर्च करोगे तो लास्ट 1 साल से PSU स्टॉक्स काफ़ी ज़्यादा डाउनफॉल में, और जो मेन रीज़न है HDFC बैंक में भी 2% गिर जाना। अब लास्ट 3-3.5 साल से HDFC ने अपने इन्वेस्टर्स को वैसे ही 0% रिटर्न दिया, और तो और ये लास्ट 2% से भी गिर गया। निफ्टी PSU बैंक इंडेक्स लगभग 4% से नीचे गया और निफ्टी बैंक इंडेक्स लगभग 2% से नीचे गया। अब इसमें भी हमें कोई मेन कंसर्न HMPV नहीं दिख रहा है। अब यहाँ पे कई अलग अलग फैक्टर्स है जिसकी वजह से मार्केट काफ़ी ज़्यादा डाउन है। इसके अलावा जो एक और मेजर रीज़न है जिसको हम देख के ये बोल सकते हैं कि मार्केट डाउनफॉल में क्यों है, वो ये कि रुपये की कमज़ोर होना। मतलब मैंने एक लास्ट वीडियो में भी रुपीस के ऊपर एक पूरी वीडियो बनाई कि इंडियन रुपीस इतना ज़्यादा डाउनफॉल में क्यों है। अब इंडिया रुपीस का कमज़ोर होना जो US डॉलर इंडेक्स के स्ट्रॉन्ग होने से लिंक्ड है। अब जो बैंक्स है उन्होंने दिसंबर में म्यूटेड रिपोर्ट्स किए और इस वजह से बैंक्स पर सेलिंग प्रेशर काफ़ी ज़्यादा है। इससे ओवरऑल मार्केट पे भी इम्पैक्ट हो रहा है। अब ये ज़्यादा कोई पैनिक सिचुएशन नहीं है, लेकिन फैक्टर्स मिलके आज मार्केट को नीचे लेके आ रहे हैं। अब ये सब जो छोटे छोटे फैक्टर्स है, जो छोटे छोटे कंसर्न है, जिसकी वजह से मार्केट में हमें डाउनफॉल देखने को मिल रहा है, हम इसको ये नहीं कह सकते कि ये कोई बड़ी न्यूज़ के चलते या फिर कोई बड़ी प्रॉब्लम के चलते मार्केट डाउनफॉल में। अब मार्केट में अगर एज ए इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर रहे हो तो फ्लक्चुएशंस तो ऊपर नीचे होते ही रहेंगे, लेकिन अभी भी हमें यहाँ पे कोई मेजर न्यूज़ नहीं दिख रही जिसकी वजह से मार्केट डाउनफॉल में। नरेंद्र सोलंकी जो कि आनंद राठी शेयर्स के हेड ऑफ फंडामेंटल रिसर्चर है, अब उनका भी कहना है कि वायरस को अभी कोई मेजर थ्रेट नहीं समझा जा सकता। अब जो क्लैरिफिकेशन मिले हैं उनसे हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि ज़्यादा अलार्मिंग वाली चीज़ नहीं है। ज़्यादा इम्पैक्ट ग्लोबल फैक्टर्स जैसी वीक बैंकिंग रिजल्ट्स और दूसरे सेंट्रल बैंक्स के रेट कट्स की र्यूमर्स से हो रहा है। अब उनका ये भी कहना है कि अगर मार्केट का इम्पैक्ट सिर्फ और सिर्फ HMPV वायरस की वजह से होता तो जो डायग्नोस्टिक कंपनीज है जैसे कि मेट्रोपोलिस, अब इन सब कंपनीज को ज़्यादा फायदा होना चाहिए था। अगर ये वायरस का इम्पैक्ट होता तो हॉस्पिटल स्टॉक और डायग्नोस्टिक कंपनीज में 10% का सर्ज होना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ हुआ भी नहीं। अब ओवरऑल रिपोर्ट्स के देखें और अगर मैं एक्सपर्ट्स की भी बात मानूं तो उनके हिसाब से यही है कि ये सब चीज़ एक कोइंसिडेंस है, जिसकी वजह से अगर इम्पैक्ट सही में वायरस की वजह से होता तो जो दूसरे स्टॉक, जैसे मैं हेल्थ केयर स्टॉक्स की बात करूं या डायग्नोस्टिक स्टॉक्स की बात करूं, तो उसमें हमें मेजर पंप देखने मिलता, लेकिन अभी उसमें हमें मेजर पंप देखने मिल भी नहीं रहा। तो हम सीधा सीधा ये कनेक्शन नहीं ले सकते कि HMPV वायरस की वजह से ही मार्केट डाउन में। अब काफ़ी लोगों का ये भी कहना है कि मार्केट थोड़ा नर्वसनेस हो सकता है। सिद्धार्थ केमता जो कि मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विस हेड है, उनका ये कहना है कि जब मार्केट को पता नहीं होता कि क्या हो सकता है या किस तरह से बिजनेस इम्पैक्ट हो सकता है, तब ज़्यादातर नर्वसनेस बन जाती है।
लेकिन उनका ये भी कहना है अभी के लिए ये वायरस बस एक नई इंफॉर्मेशन है मार्केट के लिए, जो मार्केट को समझना पड़ेगा। अब ये एक डिवॉल्पिंग सिचुएशन भी है। अगर मार्केट पार्टिसिपेंट्स का रिएक्शन नेगेटिव होता है तो वो लिमिटेड हो सकता है, और अगर कोई बुरा डेवलपमेंट नहीं होता तो डाउनसाइड भी लिमिटेड ही रहेगा। अब एज पर माय ओपिनियन ये सिचुएशन 50-50 है, मतलब लॉकडाउन आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। लेकिन सेम गलती हम वापस से भी नहीं कर सकते, बिकॉज कोरोना के टाइम पर भी लोगों को ये चीज छोटी ही लग रही थी, बिकॉज उस टाइम भी ऐसा पता नहीं था कि हिस्ट्री में पहली बार देश बंद होने वाला है। अब अगर हम सिर्फ चाइना की बात करें तो चाइना क्या है? अब चाइना है एक कंट्रोवर्सी जो हमेशा होती ही रहेगी। जैसे आपने सुना होगा ना कि चाइना का सामान चल गया तो चांद तक, नहीं तो शाम तक भी नहीं। उसी तरीके से जो लास्ट वायरस था कोरोना वायरस, वो चांद तक चल गया। अब ये HMPV वायरस का पता नहीं, अगर ये चल गया तो चांद तक, नहीं तो हो सकता है शाम तक भी ना रहे। अब ऐसी सिचुएशन में हमें करना क्या चाहिए? बिकॉज पॉसिबिलिटी तो दोनों ही चीज़ों की है। तो ऐसे में एज ए इन्वेस्टर डाइवर्सिफिकेशन करना स्टार्ट कर दो, जहां अपने पैसों को अलग अलग सेक्टर्स में इन्वेस्ट करो, जैसे कि फूड एंड बेवरेजेस सेक्टर्स में, या ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में, या मेडिकल सेक्टर में। क्रूड ऑयल्स में पैसा डाल दो, वो सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन करो ताकि प्रॉफिट में रहो। एल्स अगर ऐसा सब होता है तो भी आप प्रॉफिट में रहो, और अगर नहीं भी होता तो बाकी सब चीज़ें तो ऑलरेडी ठीक चल ही रही हैं। अब आने वाली चीज़ों के लिए अपने साइड से ही तैयार रहो, ताकि आप 50-50 सिचुएशन लेके चलो। अगर ऐसा हुआ भी तो भी आपको फ़ायदा होगा, और नहीं हुआ तो भी आपको फ़ायदा हो ही रहा है। और इवन जो छोटे मोटे करेक्शन है, फ्लक्चुएशन है, ये तो मार्केट में आते ही रहेंगे। अब आप न्यूज़ में ये सब चीज़ें नहीं देखोगे कि क्या हो रहा है। अब न्यूज़ वाले तो हमेशा कुछ और ही दिखाते हैं। अब मे बी क्या हो सकता है, मे बी क्या हो रहा है, ये सब आपको न्यूज़ में नहीं बताएंगे, क्योंकि वो ज़रूरी ही नहीं समझते कि न्यूज़ में ये सब चीज़ें भी बताने की है। अब न्यूज़ को बस अपनी TRP बढ़ाने से मतलब है कि बॉलीवुड में क्या चल रहा है लोगों को ये बता दे, या अलग अलग कास्ट में क्या हुआ, या फिर इस कास्ट के पर्सन ने उस कास्ट को क्या किया। ये सब चीज़ों के चलते जो TRP बनती है, वो सब चीज़ों से सिर्फ नफरत फैलाते हैं। जो चीज़ सच में बताने की है वो चीज़ आपको नहीं बताएंगे, और लोगों को सुनना भी नहीं है। और यहाँ पे गलती इंडिया के लोगों को भी है, क्योंकि लोगों को सुनना ही नहीं है। जब भी कोई इन्फॉर्मेशन वाली चीज़ें आती हैं या फिर कोई इन्फॉर्मेशनल वीडियो आती है तो मुश्किल से उसमें 1000 ही व्यूज़ आते हैं, लेकिन वहीं कोई इंटरटेनमेंट वाली वीडियोस आएगी तो उसमें 1 लाख व्यूज़ ही रहेंगे। अब एट द एंड ऑफ द वीडियो मुझे ये सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है, ऑल्दो जो ये वीडियो देख रहा होगा वो वैसे ही बाकियों से अलग होगा। अब कंक्लूजन ऑफ द वीडियो यही है कि अगर आप पहले से तैयार रहोगे तो आप इस चीज़ का फ़ायदा भी उठा सकते हो, और अगर ऐसी सिचुएशन नहीं भी होती है तो भी आपको फायदा ही रहेगा। अब वीडियो का एक भी पार्ट अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और इस वीडियो को शेयर भी करना। और अगर आपको ये जानना है कि इंडियन रुपीस इतना ज्यादा डाउनफॉल में क्यों आ रहा है तो स्क्रीन में आ रही ये वीडियो को जरूर चेक करना। और अगर आपको ये जानना है कि क्यों मिडिल क्लास आदमी और ज्यादा ट्रैप में फंस के पुअर क्लास कैटेगरी में आ रहा है तो स्क्रीन में आ रही ये वीडियो को जरूर देखना। So that's all in this video. Please drop a like if you find this video helpful and dislike it if there was any mistake. So bye bye and have a great life.